सड़ रणभूमि में एक धुन, 3 बाणों का गूंजता मंत्र, बारबरीक चलता जैसे समय का मुड़ा हुआ केंद्र, बोलता नहीं पर तीरों से लिखता, धर्म का विकिरण लहरों में दिखता। जब समय स्वयं एक शिशु था, जब प्रकाश भी अपनी राह खोज रहा था, तभी जन्मी थी एक शक्ति, धर्म और अधर्म के संतुलन की रक्षक। और जिस दिन वह जन्मा, आकाश ने झुककर प्रणाम किया, क्योंकि आने वाला था वह योद्धा जो अपनी तलवार से नहीं, अपने त्याग से अमर होगा। माता अहिलावती ने उसे केवल हथियार नहीं दिए, उन्होंने उसे धर्म का मार्ग दिखाया, समझाया। ताकत का अर्थ केवल विजय नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा है। बेटा, युद्ध में हमेशा हारे हुए का साथ देना, यह तेरी माँ का वचन है। माँ, आपका वचन ही मेरा धर्म है। वर्ष बीतते हैं, बर्बरीक बढ़ता है, बल में, भक्ति में और दृढ़ता में। पर अभी वह उस तप की ज्वाला से होकर गुजरना बाकी था, जो उसे 3 लोकों में अद्वितीय बनाएगी। पर्वतों के बीच, प्रचंड हवाओं के बीच, अग्नि के मध्य, बर्बरीक एक पांव पर खड़े होकर तप करता है। देव मंत्रों की गूंज और समय की धड़कनें एक हो जाती हैं। अंततः आकाश फटता है और देवी कामाख्या प्रकट होती हैं, तेजस्वी, महाशक्तिशाली। बर्बरीक, तेरी भक्ति और तेरा धर्म मुझे स्वीकार है। तू युद्ध नहीं, धर्म की विजय चाहता है, इसलिए मेरी कृपा से तुझे प्राप्त होते हैं 3 अमोघ बाण। पहला, शत्रुओं को चिन्हित करेगा। दूसरा, क्षण में संहार करेगा। तीसरा, संहार के बाद लौट आएगा। स्मरण रखना वत्स, ये शक्ति धर्म के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। मेरी कृपा सदा तेरे साथ है। बर्बरीक अब एक साधारण योद्धा नहीं, वह बन चुका था 3 बाणधारी। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की गर्जना उठी, जब दोनों ओर धर्म और अधर्म की सेनाएं खड़ी हुईं, तभी बर्बरीक निकल पड़ा युद्ध भूमि की ओर, मां का वचन निभाने। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और 3 बाण चमक रहे थे, जैसे स्वयं ईश्वर ने गढ़े हों। मार्ग में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, सरल, शांत, पर उसकी दृष्टि में दिव्य चमक। उन्होंने पूछा, योद्धा, तुम इस महायुद्ध की ओर जा रहे हो, बताओ, यदि तुम अकेले युद्ध करो तो उसे समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ब्राह्मण देव, एक ही क्षण पर्याप्त होगा। और वह भी केवल 3 बाणों से? महात्मन, 3 नहीं, एक ही बाण काफी है। पहला बाण नष्ट होने वाले सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता है। दूसरा बाण जिन्हें बचाना हो उन्हें चिन्हित करता है। तीसरा बाण चिन्हित अनुसार संहार करता है और लौट आता है। यदि ऐसा है तो इस पीपल वृक्ष के सभी पत्तों को अपने बाण से बांधकर दिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा। वत्स, तुम्हारा बाण मेरे चरण के चारों ओर क्यों घूम रहा है? आपके चरण के नीचे एक पत्ता छिपा है, बाण उसी को चिन्हित कर रहा है। कृपया चरण उठाइए। अब मैं समझ गया, तुम्हारे बाणों से कोई भी लक्ष्य छिप नहीं सकता। अब बताओ, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? जो पक्ष कमजोर होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। पांडव कमजोर हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूं। वत्स, तुम जहां जाओगे वही पक्ष शक्तिशाली हो जाएगा, फिर दूसरा पक्ष कमजोर होगा और तुम्हें उसका साथ देना पड़ेगा। इस प्रकार तुम दोनों सेनाओं का नाश कर दोगे और अंत में केवल तुम ही शेष रहोगे।
धर्म की रक्षा हेतु मुझे तुमसे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। प्रभु, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। यदि यही धर्म है प्रभु, तो मेरा शीश आपको समर्पित है। श्री कृष्ण ने उसके शीश को अमृत से सींचा और एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। अब युद्ध भूमि के हर दृश्य का साक्षी था बर्बरीक का जीवित जागृत दिव्य शीश। युद्ध आरंभ होता है, रथ दौड़ते हैं, हथियार टकराते हैं, धरती कांप उठती है, पर बर्बरीक केवल एक ही शक्ति को गतिमान देखता है, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। वह घूमता है, चमकता है और शत्रुओं का संहार करता जाता है। बाकी सब योद्धा मानो उसकी दृष्टि में स्थिर खड़े हों। बर्बरीक समझ जाता है विजय का नायक कौन है। युद्ध समाप्त हुआ, मैदान पर मौन छा गया। पांडवों में विवाद उठा, विजय का श्रेय किसे मिले। श्री कृष्ण उन्हें उस पहाड़ी पर ले जाते हैं जहां दिव्य शीश प्रतीक्षा कर रहा था। बर्बरीक की वाणी गूंजती है, मैंने रणभूमि में किसी योद्धा को नहीं देखा, मैंने केवल आपके सुदर्शन चक्र को चलते देखा प्रभु। विजय आपकी है। सत्य की घोषणा हो चुकी थी। श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वह बर्बरीक को वरदान देते हैं, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, हारे हुए का सहारा बनोगे। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग मानवता के लिए दीपक बनकर जलते रहेंगे। और कालांतर में राजस्थान की रेत में उदित हुआ एक दिव्य स्थल खाटू, जहां आज भी भक्त पुकारते हैं, श्याम, हमारे श्याम, हारे का सहारा। यह है बर्बरीक की अमर गाथा। एक योद्धा जिसकी शक्ति अपार थी, पर जिसका त्याग उससे भी महान। एक सिर जिसने युद्ध नहीं लड़ा, पर सत्य का साक्षी बनकर धर्म का आधार बन गया। यह कथा नहीं, एक प्रकाश है, एक संदेश है, धर्म, साहस और समर्पण का। बर्बरीक 3 बाणधारी, खाटू श्याम, हारे का सहारा। नमो श्याम अनंताय, नमो बाण त्रिकालाय, वंश ब्रह्म स्वरूपाय नमः।